हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की जो बुक है इंग्लिश की। हमारी सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के लिए बुक बनाई जा रही है। बीए इंग्लिश ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बुक का आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं द टेम्पर। तो अगर इस वीडियो की सीरीज को आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके एक एक करके सारे लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। और आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर अपना सेकंड, फर्स्ट यूनिट का ही। और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाके आप देख लेना। और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो ये जो ऑन स्क्रीन मेरा नंबर शो कर रहा है आपको ऊपर और नीचे, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे नोट्स को भी बाय कर सकते हो मिनिमम अमाउंट पे करके, ठीक है। तो नाउ वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। सो हमने बेसिकली फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर लिया था, द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग। आज हम करने वाले हैं द टेम्पशन ऑफ करना, ठीक है। तो आज हम बी पार्ट करने वाले हैं। टोटल 5 लेक्चर आने वाले हैं, पांचों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर उसके बाद थर्ड आएगा, फिर फोर्थ सेकंड आएगा, फिर थर्ड यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर इसका, द टेम्पशन ऑफ करना। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 है हमारा, द टेम्पशन ऑफ करना। द टेम्पशन ऑफ करना के अंदर लिखा है, इन दिस उपा पर्व कृष्णा प्रिस्क्यूट्स कर्ण टू लीव द साइड ऑफ द दुर्योधन एंड जॉइन द पांडव। कह रहा है कि जो कृष्ण थे उन्होंने बोला था कि कर्ण को कि तू ठीक है, अच्छा है, हर चीज में कर सकता है, तो तू हमारी साइड ज्वाइन कर ले। मतलब कि वो पांडवों की साइड कह रहा था कि पांडवों की साइड ज्वाइन कर ले, दुर्योधन की साइड को छोड़ दे। कृष्ण टेम्प्ट करना बाय यूजिंग साइकोलॉजी। जो कृष्णा थे उनका माइंड वॉश इस तरह से कर रहे थे साइकोलॉजी से, ताकि जो कृष्णा है वो डायरेक्टली तो नहीं मानेगा मगर इनडायरेक्टली जो है अपनी लाइफ की डिजायर रखता होगा तो उसको छोड़कर हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। स्पेशली अर्जुन के साथ अगर जुड़ेगा तो अर्जुन की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे लिखा है, कृष्णा के बाद में आना चाहिए। कृष्णा initially invites Karna to the chariot. Krishna starts the conversation with the compliment to Karna for being acknowledgeable about the everlasting says the Veda and the scriptures of the law। वो कहते हैं कि वेद और स्क्रिप्चर्स के हिसाब से अगर मान लो तुम हमारे साथ लड़ोगे तो उसके साथ साथ तुम्हारा जो नाम है वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। एक एवरलास्टिंग नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ जाएगा। मगर अगर तुम दुर्योधन के साथ लड़ते हो तो हमारे साथ अगर नहीं लड़ते तो हारना निश्चित है, और दूसरी चीज तुम्हारा जो नाम अमर नहीं होगा। इस तरह से वो काफी सारे लॉ, स्क्रिप्चर्स और कानून की बातें बताते हुए उनको बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ ही लड़ना चाहिए। After mentioning law, Krishna drug the conversation. He indirectly tells him to must know the people considered sons before a woman। कह रहा है कि अगर मैं ये जानता हूँ कि जो मेरी माँ है मेरे को कैसे उन्होंने जन्म दिया है बिना शादी के, तो इसीलिए मेरे जो है कोई पिता वगैरह है नहीं, तो मैं इनको अपना भाई मान के इनके साथ नहीं लड़ सकता क्योंकि इनकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिला। कृष्ण कर्ण कहता है, कर्ण इज बोर्न बिफोर कुंती। जो कर्ण थे ना वो बोर्न बिफोर कुंती थे, मतलब कि कुंती की शादी से पहले, जब कुंती की शादी पांडु से नहीं हुई थी उससे पहले वो जन्म हो गए थे। आगे लिखा है, देयर फोर बेस्ड ऑन द लॉ कृष्णा स्ट्रेस्ड कर्ण इज एल्डेस्ट पांडव। वो कहते हैं कि जो कर्ण है वो सबसे बड़े भाई हैं पहले तो इसीलिए वो कहते हैं, वो इनवाइट करते हैं कि तुम्हें जो है हमारे साथ आना चाहिए, हमारे मैं आपको अपना किंगडम दूंगा और हर चीज दूंगा मेरी साइड अगर से तुम लड़ते हो तो। आगे बोलता है, केशव ट्राई टू मेक सूर्य पुत्र करना। आगे वो जो केशव होते हैं ना, जो कृष्ण जी होते हैं, उनका नाम यहाँ पे केशव भी बोला गया है। तो वो बोलते हैं कि सूर्य पुत्र कर्ण, जरा थोड़ा दिमाग लगाओ और ये सोचो, तुम्हें एक बड़े भाई हो तो तुम्हें किसके लिए लड़ना चाहिए। अपनी मेंटल इमेज को देखो कि जो तुम्हें पांडव, जो तुम्हारे भाई हैं सगे, तुम्हें उनके साथ लड़ना चाहिए या तुम्हें उसको विरोधी के साथ लड़ना चाहिए। देयर फोर ही सेज दे विल बो डाउन टू हिम देयर ब्रदर। वो कहता है इसीलिए तो मैं उनके साथ नहीं लड़ रहा, क्योंकि जब मैं उनके अपक्ष में लड़ूंगा या विपक्ष में लड़ता हूँ तो वो मेरे ऊपर अपना तीर कैसे चला पाएंगे। नॉट ओनली दैम द 5 सन्स ऑफ कुंती सन ऑफ सुभद्रा। वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी कुंती माता के वो नहीं है, वो सुभद्रांगी वगैरह के भी वहां पर बच्चे बच्चे हैं, जैसे कि अभिमन्यु हो गया एंड देयर एलाइज हो गया, अखंदाज हो गया,
और वीरशिन्स हो गए। तो इसी तरह से वो बोलता है वो भी तो मेरे एक तरह से भाई हुए। Furthermore, in the encouragement of the Baroness and the daughter of kings will be golden, silver and earth vessels, herbs and seeds, all gems and scraps। कहता है कि जितने भी राजा महाराजाओं की तुम बातें कर रहे हो उनकी बेटियां जो है वो भी काफी ज्यादा अमीर हैं, अमीर लोगों से हैं, तो उनसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑफ दीज ल्यूर कर्ण विद द एंजॉयमेंट ऑफ रॉयल स्टेटस। वो कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है उसकी तरह जंगल में जाना, वनवास में जाना। मुझे जो है दुर्योधन के साथ ही रहना पसंद है, क्योंकि उन्होंने क्या है उसको एक अंग देश का राजा बना दिया था, जिसकी वजह से उसको सारी पावर दे दी थी। मगर जो कृष्णा है वो ऑलवेज कर्ण को वही बोलते हैं कि हमारे साथ लड़ लो। उनको अलग अलग बातों से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अर्जुन वगैरह से जेलस फील ना करे, दोनों के पास अच्छी स्किल्स हैं। Therefore, Krishna tells him that if he become a king, the Arjun will be ride on the chariot and the him। कहता है अगर मान लो अगर कोई राजा बनने के लिए आता भी है तो तुम्हें राजा बनाया जाएगा, क्योंकि तुम सबसे बड़े भाई हो, ठीक है, अर्जुन से भी बड़े हो। भीम वाज इंसल्टेड कृष्णा करना। तो कहता है कि जो भीम ने मेरा अपमान किया था और जो मेरी कास्ट को लेकर अपमान किया था, मेरे पिता को लेकर अपमान किया था, क्या वो सब क्या था। आगे वो बोलता है ये एक तरह का ग्रैंड वाइट अम्ब्रेले की तरह है जो बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन वाला है। हम सब चीजों को भूल कर तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जो तुम्हारा कर्म है तुम्हें वो करना चाहिए सिर्फ। वो बोलता है डिस्पाइट हिज आइडेंटिटीज एज अ सूता। वो कहता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो सूता उसके नाम से रखी गई थी। फिर उसने लिखा है यहाँ पे वायुसेना हैज ट्राइड टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद द क्षत्रिय इन हिज लाइफ। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ लर्निंग अबाउट हिज फोस्टर फादर प्रोफेशन एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन आर्चरी। कहता है कि तो क्या हो गया कि अगर मैंने कहीं से अपने पिता की बात का पालन नहीं करा, या फिर मैंने को जो शिक्षा ली है वो धनुर्विद्या की शिक्षा मैंने इनके द्वारा नहीं सीखी, तो ये लोग मेरा क्या करेंगे। कह रहा है कि ही रिसीव ए रिजेक्शन फ्रॉम द्रोणा फॉर हिज कास्ट। कह रहा है कि मैंने भी देखा है कि द्रोणाचार्य ने कास्ट की वजह से बच्चों को निकाल रखा है, लोगों को निकाल देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, सिखाने से मना कर देते हैं। कृष्णा फिल्स द low caste and telling about the Brahmins and the priest Pandav and the concentrate him। कहता है कि अगर तुम कास्ट की बात ही कर रहे हो तो आप ये सुनो कि तुम एक ब्राह्मण जाति से हो और वो जो पांडव हैं जो वो है सारे शूद्र नीची जाति से हैं, तो इसी वजह से अब तुम कौन सी कास्ट में ज्यादा अच्छा लड़ना पसंद करोगे। फिर ये आगे बात चलती है विच इज शेयरिंग द बेड विद द्रौपदी। अब यहाँ पर बात आती है कि द्रौपदी के साथ कौन सोने वाला है, तो वो बोलते हैं कि स्वयंवर अगर हुआ, स्वयंवर जीता तो द्रौपदी के साथ जो है मैं ही जाऊंगा उसके साथ। आगे लिखा है मधुसूदन आल्सो प्रोफर्स द सेम प्राइस विद नो एफर्ट। वो बोलता है कि अगर मैं सिंपल यही प्राइस तुम्हें यहाँ दूं तो कृष्ण बोलते हैं मोटिव बिहाइंड द टेम्पटेशन ऑफ कृष्णा एट इज द स्टॉप द कुरुक्षेत्र वार। वो धीरे धीरे चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये ना हो, ये टल जाए, इसलिए वो उसको मनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो कर्ण है वो भी अर्जुन की साइड आ जाए, जिसकी वजह से फिर तो हारना संभव ही हो जाएगा दुर्योधन की टीम का। आगे लिखा है कर्ण इज द प्राइम असेट ऑफ दुर्योधना। दुर्योधन की जो परम असेट है ना, सबसे ज्यादा खास, वो कर्ण ही है। और अगर कर्ण मान लो इधर आ जाता है तो उसकी वजह से जो बाकी सारे हैं वो सब अपने आप ही हार मान लेंगे, जो कि अगेंस्ट फाइट होने वाली है वो नहीं होगी। दिस इज द रीजन द टेम्पटिंग ऑफ कर्मा एन इम्पोर्टेंस इवेंट इन द एपिक। ये एक इम्पोर्टेंस इवेंट कैसे बन जाता है, लिखा है कर्ण वोलर एंड माइटनेस एंड द थ्रेट ऑफ द पांडव। He is an invisible क्षत्रिय the sons the god gives the armor। कह रहा है वो सूर्य पुत्र कर्ण है जिसको स्वयं सूर्य देव ने, सूर्य भगवान ने अपने इयररिंग्स दिए हैं, अपना आर्मर दिया है जो कभी भी अनब्रेकेबल है, वो कभी टूट नहीं सकता, ना उसको कोई तोड़ पाएगा। अब कैरेक्टर ऑफ कर्ण कैसा है, कर्ण एक मोर स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर है जिसके पास बहुत सारा पावर है, स्ट्रगल्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके दानवीर भी कहा जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एम्पैथी फॉर हिम, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एम्पैथी फील करता है, और ये जो है दुर्योधन की गलत साइड से लड़ रहा है। आगे लिखा है ए स्ट्रेटेजिक हीरो। स्ट्रेटेजिक हीरो क्या है, हमने अभी तक स्टडी में पढ़ा है कि जो भी कर्ण की लाइफ रही है उसके साथ ही साथ उसने जो है प्रीडोमिनेंट एक्टिविटीज रोल्स वगैरह करे हैं जहां पर वो मौत से निकलकर काफी बार बाहर आया है, जो कि एक हीरो कर सकता है, जिसका नाम स्ट्रेटेजिक हीरो वगैरह रखा है। आगे लिखा है हैड कुंती गिवन हिम द स्टेटस, हैड कुंती गिवन हिम द स्टेटस ही वुड नॉट एनकाउंटर्ड एनी कर्स इन हिज लाइफ। वो कहता है कि मैं जो कुंती है ना, वो कुंती खुद कहती है कि मैं कभी भी किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान को नहीं लगाऊंगी, वो भी इनके लिए, किसी भी क्षत्रिय के लिए, किसी भी भूमि वगैरह के लिए, ठीक है।
आगे वो बोलती हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटेड एन इंटरेस्ट इन लर्निंग आर्चरी। As a result, he approached Drona, but Drona rejected him for being a Suta. यहाँ पे लिखा है he is so adamant he consoles himself as a Brahman and learned from the Parshuram, the greatest master of the time। कह रहे हैं कि जो हमने ना अपने विद्या वगैरह सीखी है, हमने सीखी है परशुराम वगैरह से। तो परशुराम जो थे उस टाइम के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे इस आर्चरी में। When परशुराम रिकॉग्नाइज ही इज ट्रूली आइडेंटिफाई एंड द कर्स ऑफ द रेज, उनका गुस्सा हर कोई जानता है जो कि कभी भूलने लायक ही नहीं है। वो ब्राह्मणों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते थे। आगे लिखा है द कर्स करना वाज लाइंग टू हिम। अब करना बोलते हुए कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, बट फ्रॉम द वन पॉइंट, एक पॉइंट में मान भी लूं, ही हैज नो फॉल्ट, उसकी कोई गलती नहीं है। ही लाइज टू लर्न आर्चरी नॉट टू डैमेज एनीवन, उसने किसी को मारना नहीं सीखा, बस उसने धनुर्विद्या सीखी है। ही नोज टू वेल द टेल आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि जो गुरु होते हैं वो सिर्फ आर्चरी सिखाते हैं, धनुर्विद्या सिखाते हैं। करण डज नॉट डिजर्व सच ए हराश पनिशमेंट, और जो करण है वो उस तरह की पनिशमेंट डिजर्व ही नहीं करता था। बिहाइंड विद ए हैड ए गुड मोटिव, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो एक अच्छा उद्देश्य है। डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिखा डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे लिखा है कर्ण हैज फेस्ड ह्यूमिलेशन लाइफ एंड द लो कास्ट। कर्ण ने जो बहुत सारी लाइफ जी है वो एक निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की तरह जी है लो कास्ट में, जहाँ पर कोई स्वयंवर नहीं होता था, जहाँ कोई द्रौपदी वगैरह नहीं थी। इन सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, जिसको सूतासन बोला जाता था। कह रहा है उसने बहुत सारी कास्ट रिजेक्ट करी है एंड द चैलेंज, उसके आगे एक चैलेंज आ गया था कि अर्जुन जो है उससे बड़ा धनुर्धर है, तो उसको उससे बड़ा धनुर्धर बनना था, बट बनने के बाद उसे पता चला कि वो लो कास्ट का है। वंश करण से मिस्टेक हो जाती है, कहता है कि मेरे से एक मिस्टेक हुई कि जो मैंने एक एनिमल मारा था, डियर मारा था, एक अदर एनिमल जो था वो काऊ वगैरह, उसकी वजह से। वो लिखता है गायें जो है वो फाइंड करती है डेड काउस। आगे लिखा है द ब्राह्मण्स रिकॉग्नाइज द करण दैट ही इज द क्षत्रिय, ये पता चलता है कि जो ब्राह्मण है सिर्फ वही एक क्षत्रिय के लायक होते हैं, ऐसा गलत है। देयर फॉर द ब्राह्मण कॉज हिम टू द चैरियट विद सबमर्ज इन द एंड ड्यूरिंग ए मेजर बैटल ऑफ हिज लाइफ। नो डाउट कर्ण हैज अ मिस्टेक इन लाइफ, कर्ण से बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। इन जस्टिस रॉन्ग, अगर तुम इसे सुधारना चाहते हो तो तुम अभी भी हमारे साथ आ सकते हो, ऐसा अर्जुन ने कहते हैं। फिर लिखा है द बेनिवोल्ट कर्ण वंस करना डिफीट भीम एंड सेपरेट भीमा। कह रहा है कि एक बार मैंने अगर भीम को मार दिया तो भीम जो है वहां से अलग हो जाएगा, और उसी वजह से जो पांडव है वो पूरे इधर इधर हो जाएंगे, क्षेत्र भीतर टूट जाएंगी, और इसी वजह से हमने उन पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से हमने कुंती को जो प्रॉमिस करा है जीतने का वो हम जीत जाएंगे। आगे लिखा है नागस्त्रम वेपन इन अर्जुना मोर देन वंस। एक बार अर्जुन ने नागास्त्रम छोड़ दिया तो उसकी वजह से कोई भी नहीं बचेगा। कुंती ने प्रॉमिस भी कर रखा है कि उनको दोनों बच्चे जिंदा चाहिए, उसको कोई बच्चा मरा ना हो। कर्ण जो है वो एक इनविजिबल की तरह है, वो विदाउट एनी आर्मर, वो किसी आर्मर के नहीं है, बट कोई उसको डिफीट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक इंद्रास्त्र है जो और कुंडल कवच है, क्योंकि वो सूर्य देव के हैं। कर्ण हैज हैबिटेड टू डोनेट द पीपल, कर्ण के पास जो है वो दानवीर की बहुत ही ज्यादा शक्ति है, वो दान कर देता है। इसी तरह से जो है ट्रिक लगाकर जो गॉड होते हैं उसको हरा सकते हैं। वो अपना इंद्र जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे मेरा ये कर्ण कुंडल वगैरह चाहिए, जैसे ही वो उसको उतार के दे देगा तो सबको पता है फिर कर्ण जो है वो हार सकता है। आगे लिखा है he ethical dilemma of the despite knowing the wrong decision and the द्रोणाचार्य दुर्योधना he does not change the side before the war। कह रहा है कि अगर हम दुर्योधन को समझाते हैं तो वो तो कभी चेंज ही नहीं करेगा अपनी साइड, क्योंकि दुर्योधन जो है वो अड़ियल है थोड़ा। फिर लिखा है कृष्णा और कुंती टेल अबाउट द बर्थ सजेस्टेड हिम द चेंज साइड एंड द बर्थ रिफ्यूज टू लीव दुर्योधना। कहता है कि हमने ना शुरू में जब बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे हमें ये चीजें समझनी चाहिए थी कि जो भी होगा आगे वो बहुत ही भयंकर होने वाला है, ठीक है। द फर्स्ट रीजन रिफ्यूज करंट डज नॉट वांट टू डैनी एंड द आइडेंटिटी पेरेंट्स हैज गिवन हिम। कह रहा है कि उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से वो आज उसकी केयर भी नहीं करता। कह रहा है अधिरथा फाइंड ए बॉक्स इन द बेबी करण। कह रहा है कि अधिरथ जो था उसने उस बॉक्स को फाइंड किया था जिसमें वो बेबी करण जो उसे पाया था। कह रहा है कि वो एक एक्सट्रीमली बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा था, जिसको उसे खिलाया पिलाया बेस्ट फीड कराया और भी बहुत सारी चीजें, उनका मल मूत्र तक आगे साफ किया, जिसकी वजह से वो केयर नहीं करता, वो सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है। अधिरथ जो है वो एक बर्थ राइट्स था
एक मछुआरे टाइप का था, ठीक है, जिसने हेल्प करी थी उस कर्ण की बच्चे की, छोटे बच्चे को पाला था। और जो था वो एक ब्राह्मण फैमिली का नहीं था, बस वो शूद्र जाति का था। आगे उन्होंने बताया ही इज ए ग्रेटफुल टू देयर सेक्रीफाइस। उन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस किया है। उसने वो इन चीजों को नहीं भूल सकते कि वो एक रॉयल्टी नहीं जानता। एक सेल्फिश पर्सन कैसे हो सकता है। जो करण है वो पहले कितनी मदद करता था, बट अब वो एकदम सेल्फिश सा हो गया है, क्योंकि वो उनकी बातों में नहीं आ रहा, वो आ रहा है दुर्योधन की बातों में। गिल्टी कंसिक्वेंस लिखा है। कर्ण रिवील हिज ड्रीम्स टू कृष्ण ड्यूरिंग द कंजर्वेशन। कर्ण ने अपने कुछ सपने थे वो बताए। कह रहा है कि मेरे ड्रीम में दिखा कि मेरे को ना मारा जा रहा है और मैं जो है कृष्ण द्वारा खत्म होऊंगा, और युधिष्ठिर वगैरह माउंट ए पाइल बॉन्स एंड द जॉयलेसली ate rice mixed and the ghee and the gold platter. I saw Yudhishthira swallow and the earth which had not served him. आगे लिखा है उसके बाद इट सजेस्ट इट इज श्योर देयर विल बी ए वॉर डैट ही विद अदर किंग्स एंड द डाई बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिश। कहता है कि मैंने देखा है कि जो अगर मैं मरूंगा तो इस वजह से, क्योंकि मैंने जो है वो गलत लोगों का साथ दिया है। aimed at conversation and clearly state regret insulting the पांडव। और पांडवों की इंसल्ट करने लग जाता है करण। करण कहता है कि थिंक्स ही डिजर्व पनिशमेंट। वो कहता है कि शायद वो पनिशमेंट ही डिजर्व करते हैं। आगे उसके बाद रिलेशनशिप विद दुर्योधना, और दुर्योधन के साथ रिलेशनशिप यहाँ पर बताई है कर्ण की कैसी है। द नेक्स्ट रीजन, दूसरा कारण तो ये है कि जो कर्ण है उसकी रिलेशनशिप दुर्योधन से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि दुर्योधन ने उसको कंपटीशन में ट्रायल वगैरह करने का ऑप्शन दिया था। साथ ही साथ उसको पीपल वगैरह द्रोणा वगैरह सिखाया था, द्रोणा से उनको बात करवा के उनको शिक्षा वगैरह दिलवाई थी। आगे लिखा है अर्जुन बिकम ए लिनेज। अर्जुन उस समय छोटी एज का था। दुर्योधन फाइंड ए परफेक्ट चांस ऑफ ह्यूमिलेट हिज एनिमी। और उसके पास एक परफेक्ट चांस था कर्ण के होने के बाद, कि कर्ण को अगर मैं अपने साथ रखूंगा। और कर्ण को उसने एक अंग देश का राजा बना दिया था, अंग देश उसको सौंप दिया था ताकि हमारे साथ ही बना रहे। हमारे साथ रहेगा तो उसकी वजह से वो जीतने के चांस बच जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अंग देश का राजा घोषित कर दिया था कर्ण को। दुर्योधन ने इतना सारा कुछ दिया था जिसका ऋणी हो चुका था कौन, कर्ण। और कर्ण जो है वो अब उस फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहता था, ना उससे चोरी करना चाहता था। तो इसी कारण से वो जो है 13 साल के वनवास वगैरह में नहीं जाना चाहता था, ना वो अर्जुन की साइड लेना चाहता था। ही इज द वर्ड ही कैन नॉट बी ए टेरेटर, कि वो एक देशद्रोही नहीं बनना चाहता। और कभी भी अगर वो उनके साथ भी दे देता ना तो बाद में देशद्रोही कह रहा था, तो इसी वजह से वो उनका साथ नहीं देता। तो यहाँ पर आपका स्टोरी जो है चैप्टर नंबर 2 वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स के लिए। और अगर किसी को इस बुक के नोट्स चाहिए तो भाई नोट्स बन चुके हैं, इंग्लिश में रेडी है नोट्स। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके नोट्स को परचेज भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग। नया चैप्टर जल्दी आएगा।